सोशल मीडिया पर आई नई क्रांति यानी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ आए दिन बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की खबर है कि भारत में कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स हैंडल को बैन कर दिया गया है, लेकिन अब जानकारी सामने आ रही है कि भाजपा के इंस्टा अकाउंट को भी हैक कर लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कॉकरोच जनता पार्टी के एक नहीं 3 इंस्टा अकाउंट को हैक कर लिया गया है और इसकी जानकारी बीजेपी के को फाउंडर अभिजीत दिपके ने खुद दी है। आपको बता दें, तूफान की रफ्तार से बढ़ते सीजेपी के फॉलोवर्स की संख्या अब 21 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है, जो देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी के फॉलोवर्स से लगभग 3 गुना ज्यादा है। और इसीलिए लगातार भाजपा समर्थक बीजेपी के नेता भी कॉकरोच जनता पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई कुत्ते के पिल्ले सीजेपी के को फाउंडर अभिजीत दिपके को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। इस देश के कई जातंकवादी गुंडे उन्हें जाति के नाम पर टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अभिजीत दिपके दलित समाज से आने वाले व्यक्ति हैं और उनकी उम्र महज 28 से 30 साल बताई जा रही है। पहले आप बीजेपी नेता रविंद्र रैना का ये पोस्ट देखिए, जिसमें उन्होंने एक गाना लगाया कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। ऐसा भाजपा नेता कॉकरोच को अपने हाथ में पकड़कर वाहियात वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। इसी के साथ भाजपा नेता रविंद्र रैना ने पोस्ट में लिखा, नो कॉकरोच, सावधान कॉकरोच कीटाणु फैलाते हैं। अब भाजपा नेताओं की इन हरकतों से साफ है कि वो देश के उन बेरोजगार युवाओं जो पेपर लीक से परेशान नौकरियां खत्म करने पर सवाल उठाते हैं, ऐसे युवाओं से बीजेपी वाले कांप रहे हैं। और यही कारण है कि जब से अभिजीत ने कॉकरोच जनता पार्टी को लॉन्च किया है, तभी से भाजपा ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए थे। जहां पहले सीजेपी के एक्स अकाउंट को इंडिया में बैन करने के बाद उनके एक्स पेज पर अकाउंट विद हेल्थ का नोटिस आने लगा था, लेकिन जब सीजेपी के पास बीजेपी के लगभग 3 गुना से भी ज्यादा फॉलोवर हो चुके हैं, तब सीजेपी के इंस्टा अकाउंट के साथ भी गंदी हरकतें की जाने लगी हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के को फाउंडर अभिजीत दिपके ने जानकारी दी और बताया कि कल रात यानी 22 मई 2026 को करीब 2:26 पर उनका खुद का इंस्टा अकाउंट हैक कर लिया गया है। उसके बाद सीजेपी की ओर से दूसरा पोस्ट सामने आया, जिसमें अभिजीत दिपके ने बताया कि उनके पर्सनल इंस्टा अकाउंट के हैक होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का जो बैकअप इंस्टा अकाउंट था, उसे भी टेक डाउन कर लिया गया है। यानी केवल 11 मिनट के भीतर उनके 2 इंस्टा अकाउंट के साथ खेल कर दिया गया। और इतना ही नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी का नाम लेकर हरियाणा में एक बड़े प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया, जिसमें बताया गया एक जिला परिषद मेंबर हरियाणा के रोहतक से जयदेव नाम के प्रोटेस्ट का ऐलान किया है कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले। उन्होंने कहा था कि वो खुद को भी कॉकरोच मानते हैं और इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले अपनी आवाज को उठाएंगे और ना इंसाफी के साथ लड़ेंगे और पब्लिक के मुद्दे उठाएंगे, और इसी के तहत प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया था। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक ने खुद सामने आकर इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। अभिजीत दिपके ने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी ने अभी तक ऐसी कोई भी कॉल नहीं दी है। उन्होंने बाकायदा इसकी एक वीडियो बनाकर कॉकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट पर शेयर किया। एक बार सुनिए जरा। I am here to make an important announcement and I would like to clarify। अभी मैंने कुछ न्यूज़ पढ़ी है जहां पर मैंने ये पढ़ा है कि कुछ जगहों पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से कुछ लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं। मैं ये बात क्लियर कर दूं, वी हैव नॉट गिवन एनी सच कॉल, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोटेस्ट राइट नाउ एंड वॉट एवर वी विल डू, वी विल प्लान फॉर इट एंड वी विल डू इट वेरी केयरफुली एंड बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट। तो मेरी सारी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स से रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसी जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम ना उठाए। डोंट टेक एनी सच डिसीजन और एक्शन दैट वुड हार्म द मूवमेंट। द गवर्नमेंट इज जस्ट वेटिंग फॉर वन रॉन्ग मूव टू डिमोनाइज द एंटायर मूवमेंट टू कम आफ्टर अस। सो डोंट गिव देम एनी एक्सक्यूज, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी पीसफुल। दिस इज अ लॉन्ग बैटल।
Okay, try to understand, guys. This is a very long battle and we have to be very careful. So we won't be taking any step in hasty. We have to be very mindful, and I would like to clear again that we have not given any call for any kind of protest. So please spread this message as much as you can, and I again request all Cockroach Janata Party supporters to please be very mindful and to be very careful. वो लोग बस हमारी एक ही गलती का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट का बोला गया है, कुछ लोग करने वाले, लेकिन हमारा उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। इसमें होगा क्या, वो लोग जो अभी जिन लोगों को हमसे दिक्कत है वो अपने लोग प्लांट करके कुछ भी करवा सकते हैं और फिर उससे हमें बदनाम करेंगे। सो इट्स बेटर टू बी काम। सो लेट्स नॉट एक्ट इन हेस्ट एंड लेट्स बी very calm about it. We will do things in our own time, according to our own time. Okay, and I want to make it clear that whatever we will do, it will be very democratic and very peaceful. We will not get violent at all. So please spread this message across. Thank you so much. तो अभिजीत दीपके ने वीडियो में साफ तौर पर कहा कि हमने कोई भी प्रोटेस्ट का ऐलान नहीं किया है और हम इस तरह के किसी भी प्रोटेस्ट का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि भाजपा अपने षड्यंत्रकारी लोगों को भेजकर कुछ गलत कर सकती है। इसके बाद उसका आरोप हम पर मर सकती है। यानी उन्होंने इसे भाजपा का षड्यंत्र बताया। अब जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर ने ये वीडियो अपलोड किया, उसके तुरंत बाद कॉकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट, जिस पर 21 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं, उसे भी हैक कर लिया गया है। इसके बाद उन्होंने अगला पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि कॉकरोच जनता पार्टी का क्रैकडाउन हो गया है, इंस्टाग्राम पेज हैक हो गया है, मेरा पर्सनल इंस्टा अकाउंट हैक कर लिया गया है, ट्विटर अकाउंट को विदहेल्थ कर दिया गया है और बैकअप अकाउंट को भी टेक डाउन कर लिया गया है। इसके बाद अभिजीत दीपके ने अगले पोस्ट में जानकारी साझा करते हुए लिखा, इस बात को कृपया नोट कर लें कि फिलहाल हमारे पास किसी भी प्लेटफॉर्म का एक्सेस नहीं बचा है और अगर ऐसे में उन प्लेटफॉर्म पर कोई भी पोस्ट किया जाता है तो उसे हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट ना माना जाए। कॉकरोच जनता पार्टी का उससे कोई भी लेना देना नहीं है। यानी आप समझ पा रहे हैं कि भाजपा में शामिल लोग किस हद तक नीचे गिर सकते हैं और ये लोग किस हद तक डरे हुए हैं, जो एक डिजिटल अकाउंट के आगे कांपते नजर आ रहे हैं, जिसे रोकने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन बेचारे फिर भी बेबस नजर आ रहे हैं। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी कॉकरोच जनता पार्टी का ये लोग बहुत ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। अब आप बताइए कि क्या बीजेपी की सरकार सीजेपी के खिलाफ और ज्यादा बड़े षड्यंत्र रचेगी ताकि एक बार फिर देश के युवाओं की आवाज को कुचला जा सके, क्योंकि आप जानते हैं मोदी सरकार पिछले 10 सालों में लोगों की आवाज कुचलने के लिए ही जानी जाती है। हालांकि इस बार बीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के सामने एक छोटे बच्चे की तरह नजर आ रही है।